मिले। So, Bismillahirrahmanirrahim. So, these are a mixed quantitative mathematics questions, different type के हैं, ratios, proportions के हैं, percentages के हैं, counting के हैं. So, very paper oriented questions हैं. So, question number 1, 1/6 of a day is what part of time between 3 p.m. Monday and 3 p.m. Thursday of the same week? So, remember I have now changed this question. So, this is 3 p.m. Monday and 3 p.m. Thursday of the same week. So, अगर आप 3 p.m. मंडे से काउंट करते हो तो 3 p.m. ट्यूजडे तक इट इज 24 आवर्स, देन अगेन 3 p.m. वेडनेसडे तक अगेन 24 आवर्स, एंड देन 3 p.m. थर्सडे तक अगेन देयर आर 24 आवर्स. सो दे आर टोटल 24 into 3. So 24 into 3 means there are total 72 hours and 1/6 of a day. 1/6 of a day के अंदर कितने घंटे होंगे? So 1/6 of a day. So a day has 24 hours. So 4 आ जाएगा. So this is 4 by 72. So 4 ones are 4. ठीक है, 3 और 2 38, 2 हो गया. So 1/18 is the answer. Yes. अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 AM होगा, ठीक है, सो जैसे कि बुक के अंदर मेंशन था, ठीक है, सो 3 AM होगा, सो देन क्या होगा कि 3 PM मंडे से लेके 3 PM ट्यूसडे तक, ठीक है, मंडे से ट्यूसडे के बीच में 3 PM के ऊपर आप जाएंगे, फिर आप 3 PM ट्यूसडे से 3 PM वेडनेसडे तक जाएंगे, फिर आप क्योंकि बात अगर करें 3 AM की, सो 3 AM थर्सडे मीन्स के यहाँ पे आपके पास 12 आवर्स हैं. सो फिर इन दैट केस यहाँ पे 12, इन दोनों के बीच में 24, इन दोनों के बीच में भी 24. सो 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 12, टोटल नंबर ऑफ 60 आवर्स आएगा. 1/6 ऑफ अ डे विल रिमेन सेम. 1/6 ऑफ अ डे क्या है? 24/6 आप करोगे तो दे आर 4 आवर्स. सो 4/60 करोगे तो 1/15 आ जाएगा. सो रिमेंबर द रेशो शुड बी टेकन जब क्वांटिटीज का यूनिट जो है वो सेम होगा. सो अगर आप टाइम को कंसिडर कर रहे हो इन, अगर आप टाइम को कंसिडर कर रहे हो इन आवर्स, तो फिर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, वरना आप चाहो तो इसको डेज के तौर पे भी ट्रीट कर सकते थे. ठीक है ना, डेज के तौर पे भी आप इसको ट्रीट कर सकते थे एंड स्टिल यू वुड हैव गॉट द आंसर. सो 1/6 ऑफ अ डे क्या बनता था? 1/6 बनता था, राइट. सो 3 PM मंडे से लेके 3 PM थर्सडे तक 3 पूरे दिन बनते थे. सो इंटू 1/3 हो जाता. सो द आंसर वुड हैव बीन 1/18. सो यू कैन गेट द आंसर, बट रिमेंबर द रेशियो शुड बी टेकन अमंग सेम क्वांटिटी. सो ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सो ये 1/6 इंटू 1/3 तब आया. सो दिस इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दे गेट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन. Very easy, you just need to keep your mind focused on the statement, right? So 50 green, 50 orange and 50 yellow jelly beans. How many bags can you fill for Halloween, each containing 2 green, 3 orange and 4 yellow jelly beans? So we have 50 green, 50 orange and 50 yellow beans, and we want to make a pack of jelly beans in which आपके पास 2 green, 3 orange और 4 येलो जेली बीन्स होंगे. तो आप कितने बैग्स जो है फिलअप कर सकते हो? सो इन सच केसेस जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज हो रही होगी, आपने उसको पिक करना है और डिवाइड करना है. सो येलो की सबसे ज्यादा आप डिवाइड करोगे. सो 4 1s are 4, you are left with 1, 1 and 0 will make it 10. So 4 2s are 8, पॉइंट आएगा, 2 बचा था, 0 लगाओगे 20, सो 4, सो 12 एंड हाफ बैग्स बनते हैं. सो हाफ बैग तो हम फिल अप नहीं कर सकते, सो हम 12 विल बी द आंसर. सो इन दिस सिचुएशन जिसके जो आपके पास क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, जैसे यहाँ पे येलो जेली बीन्स जो है देवर इन अ क्वांटिटी ऑफ 4, सो आप उसको पिकअप करोगे. क्यों? क्योंकि देखो ना, येलो जेली बीन्स अब आपके पास खत्म हो गए हैं. जब आपने 12 बैग्स फिल अप कर लिए हैं तो येलो जेली बीन्स आपके पास खत्म हो गए हैं. अब आप इस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर सकते कि जिस कंडीशन के अंदर आपके पास 2 ग्रीन या 3 ऑरेंज या 4 येलो जेली बीन्स होते, क्योंकि 48 येलो जो है जेली बीन्स वो 12 पैक्स के अंदर, 12 बैग्स के अंदर फिल्ड अप हो चुके हैं. सो पीछे 2 रह गए हैं. सो अब आप नया बैग नहीं फिलअप कर सकते. वाई? ये कंडीशन वायलेट हो रही है ना. इस कंडीशन के मुताबिक आपके पास 4 येलो बीन्स जो होने चाहिए थे ईच बैग के अंदर, तो वो फुलफिल नहीं हो रही है. सो द ट्रिक इज इन दीज क्वेश्चंस कि जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी यूज हो रही है वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगी. तो नंबर ऑफ बैग्स या नंबर ऑफ फिलिंग अप जो भी आपने निकालनी है, फिलिंग्स जो है वो आपकी पूरी हो जाएंगी. सो दिस क्वेश्चन, सो the statement in the statement it is ABC is equals to 2 and A is equal to C, then find the value of B. So A into B into C is equals to 2 and the value of A is equals to C.
So you need to find out the value of B, right? So how can you write B as? So अगर A equal to C है, तो A ही रहेगा. मैं C की जगह पे भी A मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोथ आर सेम, मैंने रिप्लेस कर दिया. सो B इज इक्वल्स टू 2/A². वाई? दिस A into A will get multiplied, A square, and नीचे चला जाएगा. सो नेक्स्ट वन, सो द नेक्स्ट वन इज, आप C पुट करोगे, C into B into C is equals to 2, so B is equal to 2/C². So it can have an answer like this, it can have an answer like this. तो MCQ में जो भी आंसर आपको फिर गिवन होगा, आपने फिर उसको मार्क करना है. क्योंकि देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की जगह, सी की जगह पे ए प्लग इन भी कर सकते हैं और ए की जगह पे सी भी प्लग इन कर सकते हैं ना, दोनों इक्वल है. तो फिर आपने अपने एमसीक्यू में देखना है कि आंसर किस फॉर्म में गिवन है. सिंपली एक सिंपल छोटा सा एक अलजेब्राइक आप कह सकते हो कि क्वेश्चन था. इंट्यूशन का क्वेश्चन है, थिंकिंग का क्वेश्चन है. So repeated in the NAS social sciences test, many times repeated in the fast entrance test, many times repeated in the GAT test जो कि NTS का होता है, many times. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपने थोड़ा सा इसको फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है. सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू गाइस. सो t इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 5. सो t इज सम इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 5. सो t कोई भी इंटीजर है जो कि 5 से बड़ा है. द एक्सप्रेशन that must represent an odd integer is, t एक ऐसा इंटीजर है जो कि 5 से क्या है, बड़ा है. t एक ऐसा इंटीजर है जो कि 5 से क्या है, बड़ा है. और आपने वो एक्सप्रेशन बताना है that must represent an odd integer. ऐसा इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमेशा ऑड इंटीजर बता रहा है. अब हमें उसने सिर्फ बताया कि t 5 से बड़ा है, ये नहीं बताया है कि t इवन है या t ऑड है. सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इवन और ऑड दोनों नंबर्स इन चारों ऑप्शंस के अंदर प्लग इन करेंगे और चेक आउट करेंगे कि किसमें इवन और ऑड दोनों पुट करने पे हमेशा आंसर ऑड आ रहा है. क्योंकि कंडीशन क्या है कि द आंसर मस्ट बी एन ऑड इंटीजर. सो लेट अस पिक अप अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 5. अगर ये ग्रेटर देन 5 की कंडीशन ना होती और वो कहता है टी इज एन इंटीजर, तो आप कोई भी इंटीजर पुट करते, बेशक वो 5 से छोटा भी आप पुट इन कर सकते थे. तो यहाँ पे क्योंकि उसने खुद कह दिया ग्रेटर देन 5, सो आई विल पिक अप 6. लेट से मैं 6 को पिकअप करता हूँ. 6 इवन नंबर है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैं पुट अप कर रहा हूँ. t इंटू टी प्लस 1 है, 6 इंटू 6 प्लस 1 आ रहा है मेरे पास. 6 प्लस 1 इज 7 एंड 7 6 इज 42. सो जब मैंने इसमें इवन प्लग इन किया है तो मेरे पास आउटपुट पे भी इवन नंबर आया है. ठीक है, सो मेरे पास आउटपुट पे भी इवन नंबर आया है. बट मुझे तो ये चाहिए था कि जिसको मैं प्लग इन करूं, चाहे इवन हो ऑड हो, कोई भी इंटीजर प्लग इन करूं, तो आउटपुट हमेशा पुट इन करने से ऑड इंटीजर आए. सो ऑड तो नहीं आया. अब इवन पुट करने पे जब इवन आ गया तो मैं ऑड चेक करता भी रहूं तो कोई फायदा नहीं है. सो ये एक्सप्रेशन डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमेशा इन एनी केस इसके अंदर ऑड ही आउटपुट आनी चाहिए. नेक्स्ट है b की वैल्यू 3t-1 है. अगेन चलें इसमें भी 6 पुट कर लेते हैं. सो इट इज 3t-1. जब मैं 6 पुट करूंगा सो इट विल बी 17. इवन पुट करने पे मेरे पास आउटपुट में ऑड आया. लेट्स पुट एन ऑड नंबर. सो लेट्स से द नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7. 3 7 are 21. 21 में से 1 गया तो 20 आ गया. तो प्रॉब्लम आ गया ना कि ऑड पुट करने पे इवन आ गया इसमें. सो हमें तो वो चाहिए कि इसमें हम ऑड पुट करें या इवन पुट करें. द आंसर मस्ट रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर. सो वी हैव टू टेल अबाउट द एक्सप्रेशन जो कि ऑड इंटीजर है. टी स्केयर की बात करते हैं. सो टी स्केयर अगला है, तो इसमें लेट से 6 पुट कर लो. 6 का स्केयर 36, बात ही खत्म होगी. इवन आ गया, ऑड पुट भी करो तो फायदा कोई नहीं है. तो लेट से ऑड पुट कर लेते हैं. 7 का स्केयर 49 आ गया. हमें तो वो चाहिए ना जिस पे इवन और ऑड, हमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि इंटीजर है. वो इंटीजर इवन भी हो सकता था, ऑड भी हो सकता था, यानी दोनों पुट करने पे हमेशा ही ऑड आ रहा हो. तो नाउ लेट अस सी द लास्ट चॉइस. सो लास्ट चॉइस, वैसे तो इंट्रेंस टेस्ट के लिए ये टिप है कि अगर पहली 3 चॉइसेस आपने चेक कर ली, नहीं फुलफिल कर ली, तो डी ही आपके पास आंसर होगा. तो आप वहां पे डी आंसर मार्क कर सकते हो टू सेव टाइम. बट डी कैसे आंसर है मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं. सो 2t-3 है. नो लेट अस पुट 6. सो 2 इंटू 6 माइनस 3, 12 में से 3 चला गया 9. सो 2 इंटू 7 माइनस 3, 14 में से 3 चला गया 11. सो आपको ये पता चला कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपने जब इवन नंबर पुट किया तब भी आपके पास ऑड आया, जब आपने इसमें ऑड पुट किया तब भी आपके पास यहाँ पे इवन आया है, वो सॉरी ऑड आया है. सो हमें तो वो चाहिए था जिसमें हम इवन पुट करें तब भी ऑड आए, ऑड पुट करें तब भी ऑड आए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सो बट अ प्रो टिप,
अगर 3 चॉइसेस चेक कर ली, आंसर पे फुलफिल नहीं हो रही, तो डेफिनेटली, और अगर करेक्टली चेक की है तो फिर डेफिनेटली 4 चॉइस ही आपका राइट आंसर होगी। सो अगर टाइम शॉर्ट हो तो फिर बेशक वो लगा दो, मैंने तो आपको ये सॉल्व कर दिया। सो एवरेजेस का क्वेश्चन है। So if Myra had a bowling bowling scores of B plus 6, B minus 2, B plus 4, and B minus 5, what must she score in the next game to get an overall average of B plus 2? सो क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास मायरा के बॉलिंग स्कोर्स हैं B+6, B-2, B+4 एंड B-5। ये 4 टेस्ट बनते हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो 4 मैचेस सॉरी बनते हैं बॉलिंग के, जो उसके 4 मैचेस के बॉलिंग स्कोर्स हैं। सो वो कह रहे हैं नेक्स्ट के अंदर वो कितना, नेक्स्ट गेम के अंदर कितना स्कोर करे कि ओवरऑल एवरेज B+2 हो जाए। सो 4 गेम्स का स्कोर गिवन है। सो नेक्स्ट गेम विल बी द फिफ्थ गेम, रिमेंबर, सो इट विल बी अ फिफ्थ गेम। सो 5 गेम्स की एवरेज बढ़ के B+2 हो जाए तो कैसे आएगा, कैसे आएगा एवरेज, कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म्स होती हैं उन सबको ऐड करते हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स, यू विल गेट द सम ऑफ ऑल दोस 5 टर्म्स, डिवाइड करते हैं, कितनी टर्म्स थी, 5 टर्म्स थी, एंड यू गेट द एवरेज। सो आई विल डू द सेम हियर। सो अब मैं नेक्स्ट गेम के स्कोर को लेट से एक्स सपोज कर लेता हूँ, नेक्स्ट गेम के स्कोर को मैं लेट से एक्स सपोज कर लेता हूँ। सो ये आएगा मेरे पास B+6, इसमें ऐड किया B-2, इसमें ऐड किया मैंने B+4, इसमें मैंने नेक्स्ट में ऐड किया B-5, और उससे अगले में मैंने ऐड कर लिया X। सो 5 मैचेस हैं, 5 गेम्स हैं, 5 के स्कोर एड अप होंगे, डिवाइडेड बाय 5 होंगे, और न्यू एवरेज वो कहता है क्या हो जाए, B+2 हो जाए आपके पास। सो व्हाट विल यू डू इज यू विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 5 विद दिस, ठीक है। सो 5B+10 हो जाएगा ये आपके पास, एंड दिस विल बी B+B, 2B, 3B, 4B, 4B हो गया, ठीक है। सो 4B हो गया मेरे पास, एंड सो 4B हो गया मेरे पास। सो 6 में से 2 चला गया 4, 4 में 4 आ गया 8, 8 में से 5 चला गया 3। सो 4B-3 आ गया मेरे पास यहाँ पे, और साथ में ये एक्स, वो फिफ्थ गेम का स्कोर हमने जो एक्स है वो बताना है। क्वेश्चन में बेसिकली फिफ्थ गेम का स्कोर पूछ रहा है जिसको हमने एक्स सपोज किया था। सो 4B वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ये भी वहां पे चला जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5B में से 4B आपके पास जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो वेट, यहाँ पे एक इशू है। सो 6 में से 4, 10, 10 में से ये +3 था, सो रिमेंबर दिस वाज +3। सो 5B और में से 4B माइनस हो गया, और 10 में से 3 माइनस हो गया। सो मैं फिर बता देता हूँ, मैंने इसको माइनस लिख दिया था यहाँ पे। सो 6 में से 2 गया 4, 4 में 4 8, 8 में से 5 गया तो +3 आ रहा था। सो मैंने अर्लियर आई हैव मेंशन्ड +-3, सो +3 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद B+7। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, B+7 आ जाएगी। क्लियर। सो एवरेजेस निकालनी हम लोगों ने, फर्स्ट 4 का स्कोर, उसमें फिफ्थ का स्कोर मेंशन कर लेना, एक्स लेने हैं आप, तो एवरेज गिवन है आपके पास, आप एवरेज निकाल लें। नेक्स्ट आ जाएगा, डेव इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉब, who is 3 years older than Steve. If Steve is 4 years old, Dave age is. So remember, इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिस भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम आए, वर्ड प्रॉब्लम के बगैर का क्वेश्चन आए, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, जिसके ऊपर बाकी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, आप उससे स्टार्ट करोगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक कि आपने याद रखिएगा कि आपने वहां से स्टार्ट लेना है कि जिसके ऊपर बाकी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, ठीक है ना। सो डेव इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉब, हु इज 3 years ओल्डर देन स्टीव। सो स्टीव के ऊपर डिपेंड कर रही है बॉब की एज, और बॉब की एज के ऊपर डिपेंड कर रही है डेव की एज, क्योंकि कह रहा है डेव जो है वो बॉब के एज के 2 टाइम्स है, और बॉब जो है वो स्टीव की एज से 3 years बड़ा है। अब बताओ कि अगर स्टीव इज 4 years ओल्ड, डेव की एज कितनी है। सो मेरे पास गिवन है, मैं फिर बता देता हूँ, डेव इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉब, एंड बॉब इज 3 years ओल्डर देन स्टीव। सो स्टीव में मैंने 3 ऐड किया था। सो स्टीव की जो एज है वो 4A है, सो बॉब की एज आ जाएगी 4A+3, और डेव की जो एज है डैट इज 2 times द एज ऑफ बॉब, सो बॉब की एज इज 4A+3। सो ऑप्शन में अगर यूं आंसर है तो यूं उसको राइट अप कर देना, और अगर ओपन है तो 8A+6 आ जाएगा।
So next question, how many integers exclusive, both exclusive are exactly divisible by 7? So इतने कौन से integers हैं, कितने integers हैं जो 28 और 98 के बीच में हैं, इन दोनों को निकाल के, exclusive का क्या मतलब है, 28 और 98 को निकाल के जो कि exactly divisible by 7 है। ऑल्दो 28 और 98 डिविजिबल बाय 7 है, बट हमने इनको एक्सक्लूसिव करना है, निकालना है। सो हम मेंशन कर लेते हैं। सो 28 के बाद मेरे पास जो 7 का मल्टीपल आता है दैट इज 35, 42, 49, काउंट करना पड़ेगा आपको, 56, 63, 69, सॉरी 70, राइट। सो 77 एंड देन देयर इज 84, देन देयर इज 91 एंड देन देयर इज 98। अब इस क्वेश्चन में आपको इसने इन दोनों को एक्सक्लूसिव कहा है, तो इन दोनों को हमने निकाल लेना है। सो मैं क्या करूंगा, 28 और 98 को मैं निकाल दूंगा। अगर इंक्लूसिव कहता तो मैं इनको भी काउंट करता। सो उसने खुद क्या एक्सक्लूसिव, अगर इंक्लूसिव होता तो ये दोनों भी काउंट होते। तो एक्सक्लूसिव के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 इंटीजर्स बनते हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है बिटवीन 28 और 98। अगर ये इंक्लूसिव होते, इन दोनों को भी शामिल कर लेते हम लोग, तो फिर उस केस में 11 बनता। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मशीन कैन प्लेस a cap on a bottle of a soda every 0.8 seconds, how many bottles can be capped in 2 hours? एक आपके पास मशीन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये बताया जा रहा है, यू आर गिवन विद यू हैव अ मशीन जो कि 0.8 सेकंड्स में एक बॉटल की कैप लगाती है। सो 2 आवर्स में कितनी बॉटल्स को कैप करेगी? सो अगेन डिवाइड करना है, सो इट शुड बी इन द सेम यूनिट्स। बाय द वे दिस सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन फास्ट एज वेल, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पेपर में आपके पास। तो आप क्या करते हो, आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हो, और कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको इशू क्या होता है उसके अंदर कि आप कहते हो कि वो डिवाइड कैसे करेंगे। सो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ डिवाइड करने की, पहले भी बताई हुई है आपको, लास्ट लेक्चर्स में भी बताई हुई है आपको। सो इफ अ मशीन कैन प्लेस अ बॉटल ऑन, कैन प्लेस अ कैप ऑन अ बॉटल ऑफ सोडा एवरी 0.8 सेकेंड्स, कितनी बॉटल्स को आप कैप कर सकते हो इन 2 आवर्स? सो टोटल टाइम है आपके पास 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स और फिर आगे 60 सेकंड्स है, यानी 3600 होते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3600, ठीक है। सो टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा ये, राइट। सो पॉइंट सेकंड्स में आ जाएगा, और 0.8 सेकंड में एक बॉटल फिल अप हो रही है, एक बॉटल फिल अप हो रही है। सो विदाउट कैलकुलेटर डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट खत्म होगा तो नीचे 1 के बाद एक जीरो आएगा, क्योंकि जीरो के बाद एक डिजिट है, पॉइंट की जगह पे 1 आया, आगे एक डिजिट है। सो नीचे वाला 10 जो डिवाइड हो रहा है, मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज सबसे नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस विल बी 2 इंटू 3600 इंटू 10, ऊपर चला गया, नीचे आपके पास 8 रह गया था। कटिंग कर लेते हैं। सो डोंट बी इन अ हरी, ठीक है, देख के चीजें करोगे, ऐसे स्टेप वाइज करोगे तो विदाउट कैलकुलेटर क्यों नहीं ऐसे जो डिविजन होंगी वो सब, जैसे 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, इजी पीजी। सो 900 इंटू 10, एक जीरो बढ़ जाएगा। सो 9000 बॉटल्स कैप करेगा वो 2 घंटों में, अगर 0.8 सेकंड में एक कैप करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इफ 4200 men have sufficient food for 30 days, इंट्रेंस टेस्ट का मस्ट, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का ये एक मस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लाजमी होता है आपके पास। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, या अगर वैसे ही न्यूमेरिकल बेस्ड है तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बट मेथोडोलॉजी यही होगी। सो कहता है कि अगर 4200 लोगों के लिए फूड है हमारे पास 32 डेज की, फॉर हाउ मैनी मैन द सेम फूड बी सफिशिएंट फॉर 42 डेज एट द सेम रेट। अगर इसी रेट के ऊपर इतनी वो खाना खाते हैं, और एक आपके पास फूड है जो कि 4200 लोगों के लिए 32 डेज की है, तो आप बताओ 42 डेज के लिए वो फूड कितने लोगों के लिए पूरी होगी? सो अगेन विदाउट कैलकुलेटर इसकी कैलकुलेशन करने का इजी पीजी मेथड भी बता देता हूँ। सो इसमें हम क्या करते हैं, पहले टोटल निकाल लिया करो। सो पहले भी ट्रिक दी थी कि टोटल मील्स निकालो ना, टोटल मील्स निकाल लेते हैं हम। सो 4200 इंटू 32 डेज की मील है, 4200 लोगों के लिए ये मील है, और जो है 32 डेज के लिए ये मील है। सो 232 आ गया, डिवाइड कर लो, अब डेज बढ़ा दिए 42, डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करवाते रहना ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे टाइम भी वेस्ट होगा, और थोड़ी सी डिफिकल्ट या रिगरस मल्टीप्लीकेशन है, कंफ्यूजन का भी शिकार हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो इंटरेस्ट टेस्ट में मोस्टली अलाउ ही नहीं होता। सो 42 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लो, 42 1 जा 42, 1 इंटू जीरो डबल जीरो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 2 कर लोगे, सो आपके पास 3200 आ जाएगा, इजी पीजी। सो आप अगर पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन में इंडल्ज हो जाते या इन्वॉल्व हो जाते तो फिर आपने वहीं पे स्टक हो जाना था। सो इजी पीजी, द आंसर इज 3200। सो हियर इज अ टेप यू शुड बी फॉलो, ठीक है। सो एकदम से आप उसमें ना आ जाना,
So this question. So next question, question number 11. So very important question, and I've seen this question in many different entrance tests. So if you can buy B apples for A nickels, how many bananas can you buy for D dimes and Q quarters? सो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप बी बनानास बाय कर सकते हो फॉर एन निकल्स, तो आपने ये बताना है कि अगर आपके पास डी डाइम्स और क्यू क्वार्टर्स हैं तो आप कितने बनानास बाय कर सकते हो। और निकल जो है वो 5 सेंट्स को कहते हैं, डाइम जो है वो 10 सेंट्स को कहते हैं, और क्वार्टर्स जो है वो 25 सेंट्स को कहा जाता है। सो वी विल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन बनाना। सो बी बनानास की जो कॉस्ट है वो एन निकल्स है। मैं एन को 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 5 सेंट्स हैं उसके अंदर, सो एन निकल्स है मेरे पास, सो 5 सेंट्स हैं। और टोटल जो मेरे पास अमाउंट है दैट इज सिंपली डी डाइम्स, सो वन डाइम हैज 10 सेंट्स प्लस क्यू क्वार्टर्स, सो दे आर 25, सो दिस विल बी 25 क्यू प्लस 10 डी इज बी बाय 5n। सो ये 10 और 25 और 5 क्यों आया है? ड्यू टू सेंट्स आया है, राइट। सो अ क्वार्टर हैज 25 सेंट्स। रिमेंबर क्वार्टर, एक डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, सो क्वार्टर मींस फोर्थ पार्ट, सो 25 सेंट्स होता है। डाइम डी से डेका, सो 10 सेंट्स को कहा जाता है डाइम, और निकल इज 5 सेंट्स। सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल टेक दिस 5 कॉमन, right, and we'll cancel up with this 5. So this will be 5 into 5q plus 10d into b by 5n. So the right answer here is 2d plus 5q into b by n. So blue and yellow paint are mixed in the ratio of 3 to 5 to produce green. How much each of the two colors are needed to produce 40 ml of green paint? Again a repeated question, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द फास्ट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर आ सकती हैं चीजें। इस ईयर फॉल में ऐसा क्वेश्चन फास्ट एंट्रेंस टेस्ट में था, ऑल्दो एयर बैरिया के अंदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये चीजें हैं, बट स्पेसिफिकली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन द फॉल 2024 का जो एनयू इस्लामाबाद का टेस्ट था। सो ब्लू एंड येलो पेंट आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3 to 5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। अच्छा, ब्लू और येलो पेंट को 3:5 में मिक्स कर रहे हैं, ग्रीन पेंट बना रहे हैं। हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द टू कलर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट? अगर टोटल ग्रीन पेंट बताना है तो बताना है आपने कि टू कलर से कितना कितना पेंट आपको चाहिए था। सो टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे? 3 + 5 8 पार्ट्स टोटल हैं, 40 ml बनाना है, सो 8 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स एक पार्ट के अंदर 5 ml पेंट आ रहा है। सो 3 पार्ट जो थे वो किसके थे? ब्लू पेंट के थे, 3 × 5 कर लेंगे। और 5 पार्ट जो थे वो येलो पेंट के थे, 5 × 5 कर लेंगे। सो 15:25, सो 15 ml आपके पास ब्लू पेंट होगा और 25 ml आपके पास येलो पेंट होगा, तो आप 40 ml ग्रीन पेंट बना सकेंगे। विन टू लॉस रेशियो ऑफ टू टीम्स आर 5:2 एंड 7:3, विच टीम हैज अ बेटर रिकॉर्ड? बैरिया के टेस्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है। विन टू लॉस रेशियो दो टीम की गिवन है, कह रहे हैं किस टीम का ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। सो विन टू लॉस रेशियो 5/2 है और 7/3 है। जिसका ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा होगा इसका मतलब है उसकी विन टू लॉस रेशियो ज्यादा बेहतर है। सो 5/2 करेंगे ना, 5/2 तो 2.5 हो जाएगा, सिंपली डिवाइड कर लो। 2 × 2 = 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 10, सो 2.5 आ गया। इसका ये आंसर बनता है 2.5। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 7 आ गया अंदर, तो 7 इज इनसाइड, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट यहाँ पे 0 लगाया, 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, अगेन फिर 0 लगा के आगे, तो 2.33 आ रहा है। सो ज्यादा अच्छा आंसर इसका आ रहा है 2.5, इसकी ज्यादा विन टू लॉस रेशो अच्छी है, बड़ी वैल्यू है। विन टू लॉस है ना, विन पहले है, लॉस टू विन होती तो फिर हम छोटे आंसर को देखते। सो विन टू लॉस है तो बड़े आंसर को देखेंगे, तो इसका वैल्यू इज डिवाइड करके 2.5, सो दिस इज अ बेटर रिकॉर्ड। इफ अ जेट ट्रेवल्स 1280 किलोमीटर इन 2 hours, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 5.5 hours? सो समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, सो 5.5 hours ही है। सो एक जेट 1280 किलोमीटर 2 आवर्स में कर रहा है, 5.5 घंटों में कितना ट्रैवल करेगा? बड़ा इजी है, पहले तो आप 1 घंटे का ट्रैवल टाइम निकाल लो, 1280 को 2 से डिवाइड कर लोगे, 640 आ जाएगा, किलोमीटर 1 आवर में है। सो 5 आवर्स में 5 × 640 प्लस हाफ आवर,
हाफ आवर में कितना होगा 1/2 इंटू 640. सो आ जाएगा 5 6 आपके पास 600 से 3000 करेंगे 5 हो जाए 2. सो 3200 इज दिस प्लस 320 इज दिस. सो यू विल गेट द आंसर. ठीक है, दैट विल बी 3520. सो विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपके पास कैलकुलेशन भी कर दी है. ठीक है जी. सो आपने सिंपली जो है वो आंसर निकाल लिया विच वॉज 3520. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 15 workers can paint a certain number of houses in 24 days, how much time will the 40 workers take for the same number of houses? अगर 15 workers 24 days में हाउसेज को पेंट कर रहे हैं, उन्हीं हाउसेज को 40 वर्कर्स कितने डेज में पेंट करेंगे? सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिलेशनशिप देख लिया करो बेशक, बट मैंने आपको एक प्रो टिप दी हुई है कि उसके बजाय आप पहले टोटल वर्क निकाल लो. टोटल वर्क बनता है 15 इंटू 24. टोटल वर्क बनता है. अब नए लोग आ गए 40, उनसे डिवाइड कर लिया करो. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व कि आप ये देख रहे हो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंटरनेट रिलेशनशिप है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. सो मैंने प्रो टिप बताई हुई है, इजी टिप बताई हुई है. टोटल वर्क निकालो. ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे आर अ वेरी इंटीग्रल एंड वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. आपके नस से लेके जीके आईबीएस से लेके आपकी जो इकरा वगैरह तक की लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, इवन वहां पे भी ये पूछा जाता है. सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? 15 इंटू 24 टोटल टाइम, टोटल वर्क निकालो, टोटल टाइम निकालो, टोटल फूड निकालो, जितने पे कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड कर दो. सो टोटल वर्क बनता है 15 इंटू 24. रेट एंड रेट में कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है. डिवाइड बाय टोटल वर्कर्स आप न्यू जो है 40 है, डिवाइड कर लिया मैंने. आई विल गेट द आंसर. तो विच इज 3, दिस इज 8, 8 1s are 8 3s are, so 3 3s are 9. So if 15 workers are painting a house in 24 days, and if you will increase the workers to 40, so they will be painting it up in the 9 days, right? So a pro tip for these questions: find out the total work, the total food, or total any given thing. All right, और उसको आप डिवाइड कर दो, you will get the answer. Like, comment, and subscribe.